दादी दादी दादी, मैं छुपान पहाड़ी पिथौरगढ़ में, और आज मैं आपको मिलाऊंगा यहाँ की महिला उद्यमी प्रेमा जी से, जिन्होंने अपने हाथों के हुनर को एक नया आयाम दिया, दिन रात मेहनत करके काम किया और अपने को, अपने परिवार को, खुद को आर्थिक रूप से आबाद किया। तो स्वरोजगार यात्रा की यही मुहिम है कि मैं आपको उत्तराखंड के उन युवा उद्यमियों से, उन महिला उद्यमियों से मिला रहा हूं जो अपने गांव में रह के, अपने पहाड़ में रहकर ही स्वरोजगार कर रही हैं, साथ में अपने गांव के कुछ साथियों को भी रोजगार दे रही हैं। तो इसी कड़ी में ये स्वरोजगार सीरीज का स्पेशल एपिसोड है प्रेमा जी के साथ, और उन्हीं से जानेंगे हम उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में, उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में, कैसे उनकी ये शुरुआत हुई। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमा जी आपका स्वरोजगार सीरीज के स्पेशल एपिसोड में। तो प्रेमा जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रेमा बिष्ट है, मैं धारी से हूँ। यहाँ पर हम अभी, मेरे हस्बैंड छोटा सा जॉब करते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। मैंने अपना थोड़ा काम, ये मुझे पहले से आता था, फिर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम और सीखा। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब सब करते हैं तो हम भी हमारे अंदर मतलब मुझे कुछ आता है तो मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब आप ये काम शुरू करने से पहले एक हाउसवाइफ थी, घर के हम काम कर रहे थे, काश्तकारी करते थे हम। अच्छा, काश्तकारी, खेती किसानी का। तो खेती किसानी के काम से उठ के डायरेक्ट यहाँ तक का इन्होंने सफर पूरा किया है, और ये सफर बिल्कुल लगातार जारी है। तो उसी की एक कहानी है। तो आपको इस काम को शुरू करने में कितना सपोर्ट मिला परिवार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से? क्या ताने वाने भी सुनने को मिले, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा ताने वाने सुनने को तो नहीं मिले, लेकिन मैं जब गांव में थी, यहाँ पे ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबने सपोर्ट किया। फैमिली का सपोर्ट मिला, मेरे बहनों का सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, मेरे बच्चों का भी सपोर्ट मिला। मेरे बच्चे भी अपने दोस्तों को कस्टमर बना के लाए थे। बच्चे भी अभी आए हुए हैं यहाँ पे बुटीक में इनके, तो पूरा सबका सपोर्ट मिला। लेकिन जब मैं घर में थी गाँव में, तो मैंने वहाँ KGU करके एक संस्था है, उनके साथ जुड़ के बिनाई का काम करा। अच्छा। तो तब वहाँ पे आसपास के लोगों ने कहा था, लेकिन हमने सुना नहीं। कहते हैं, कहने वालों को कहने दो, अपना कहते हैं। हम 2 ही लेडीज गई थी। जब शुरुआत हुई थी, हमारे वहाँ पे सेंटर बना था, तो हम 2 लेडीज गई थी। तो हमको कहा था, बहुत लोगों ने कहा था, हमने सुना कर दिया। लेकिन जिन्होंने कहा था आज वो खुद ही जाते हैं। मेरे गाँव की सारी औरतें जाती हैं, कम से कम 15-20 औरतें जाती हैं मेरे गाँव की, वो भी नहीं करती हैं। बल्कि आजकल उनका काम KGU की तरफ से बंद है, तो मैं उनको काम देके आई हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात है। जो लोग इनको सुनाते थे वही अब इनके पास काम सीखने आते हैं। तो ये एक मतलब सफलता का एक सूचक है। तो उन्हीं लोगों ने अभी मुझे ऑर्डर भी दिया है कि स्वेटर बना के मैं उन्हीं को देती हूँ। बिल्कुल। यहाँ भी मेरे साथ 2-3 औरतें काम करती हैं, बिनाई का काम करती हैं। उनको थोड़ा रेट ज्यादा लगाना। जब भी कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं, जैसे आपने मुझे अभी मैम बता रही थी कि पहले ये छोटी सी एक दुकान हुआ करती थी, अब जाके आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है, एक अच्छा सा इसको प्रोफेशनल लुक दे दिया है। तो आपकी जैसी कई महिलाएं हैं जो अभी इस वीडियो को देखेंगी, वो उनके मन में भी ख्याल आएगा कि यार कताई बुनाई तो हम भी कर सकते हैं, घर में छोटे मोटे रफ्फू अफ्फू तो सब कुछ करती हैं धीरे धीरे। तो उनके लिए आप ये बताइए कि इस बिजनेस को शुरू करने में आपको क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे आप घर का भी आपको काम देखना पड़ता होगा, यहाँ का भी काम देखना पड़ता होगा, एक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो उनके बारे में बताइए, उन दिनों के बारे में बताइए जब आप इस स्ट्रगल के दौर से गुजर रही थी। नहीं, मैंने शुरुआत पहले घर से ही करी। मैं घर में सिलाई करती थी, तो मेरी बहनें, मेरी जो भी रिलेशन वाले हैं वो करवाते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे और आगे, मैं एक दिन एक दुकान पर गई थी, कोई बच्चे की पैंट थोड़ा टाइट करनी थी, तो उस टाइम पर मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं एक दुकान में गई, तो वो अंकल जी ने मुझे दुकान से अंदर नहीं आने दिया कि बहुत काम है। तो मुझे लगा जब इतना काम है, ये एक मतलब थोड़ा सा छिलने के लिए मुझे दुकान के अंदर नहीं घुसने दे रहे, तो हम भी तो करते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिम्मत करें तो हम कर सकते हैं। तो मुझे मेरी मतलब सपोर्ट मिला फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरी बहन का मेन सपोर्ट रहा, मतलब अभी भी रहता है। तो मैंने, तो वही घटना थी कि अंकल जी को भी बार कभी प्रेमा जी, आपको हमने उद्यम संस्था के माध्यम से आपके बारे में पता चला। तो ये एक उद्यम संस्था है जो पहाड़ों में काफी अच्छा काम कर रही है, खासकर स्वरोजगार के मुद्दे में। जो कुछ लोग शुरू करना चाहते हैं खुद का बिजनेस, तो उसको सपोर्ट करती है। तो आप उद्यम संस्था के संपर्क में कैसे आए, इन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया?
जी मैंने जैसे बताया मैं केजीयू की किलमोरा से जुड़ी थी तब, तो मैं उन्हीं की वहाँ भी कोई ऐसे ट्रेनिंग देने बाहर से बुलाई थी कोई लेडीज, तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो ये ऐसे प्रचार करने के लिए आए थे। उस समय मैंने सुना, फिर मुझे लगा यार पता नहीं कैसे बात करूंगी, मतलब मुझे उस समय इतना, अभी मैं इतना बोल ले रही हूँ, उस समय नहीं बोल पाती थी। फिर जो हमें सिखाने आई थी वो हमारे ही घर में रह रही थी वहाँ पे, तो मैं उनसे फिर मिली, मैंने उनसे बात करी कि मैं भी सिलाई करती हूँ और थोड़ा बहुत बुनाई भी करती हूँ, तो मैं अपना शॉप खोलना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम कर सकती हो, थोड़ा उनने मुझे मोटिवेट करा। अच्छा। फिर इनका नंबर लिया, फिर मैंने यहाँ आके हिम्मत करके कॉल कर दी, रजिस्ट्रेशन करवा दिया जैसे तैसे। उस समय हस्बैंड भी इतना मतलब सपोर्ट में नहीं थे, उन्हें भी लग रहा था कि नहीं चलता है, नहीं होगा वो, क्योंकि बाहर तो वही जाते थे ना, दुकानें हैं तो लेडीज मतलब नहीं चलती हैं इधर उधर। मैंने कहा जैसा भी होगा देखते हैं, एक बार करके तो देखें, जब करेंगे तभी पता चलेगा। सही बात। तो मैंने कॉल कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर वो भी मान गए। फिर इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं इंटरव्यू के लिए गई, फिर वहाँ पे जो भी हुआ इंटरव्यू हुआ, इनको मेरा प्लान अच्छा लगा, सपोर्ट भी किया। तो उन लोगों ने कहा था उसमें आपको सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए या फिर मार्गदर्शन भी चाहिए। मैंने कहा मुझे 90% मार्गदर्शन चाहिए, 10% फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। ये हमारे पहाड़ में बड़ी दिक्कत आती है कि चलो हम कहीं से कर्जा वर्जा लेके पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं बिजनेस को शुरू करने में, लेकिन करें क्या, उसको अपना जो प्रोडक्ट हम बना रहे उसकी मार्केटिंग कैसे करें, लोगों में अपनी जान पहचान करें, इसका बड़ा दिक्कत आता है। तो उद्यम संस्था ने आपका किस तरह से मार्गदर्शन किया? देखो फाइनेंशियली तो आपको मतलब सपोर्ट किया ही होगा उन्होंने, जो लोनिंग वगैरह वो करते हैं, लेकिन साथ में मार्गदर्शन किस तरह से किया? ये सबसे बड़ी बात मतलब मैं कहूँगी अपने केस में, मैं इनके द्वारा इतने लोगों से मिली तो मुझे इतना बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ इनका। मुझे इतना बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं हाँ कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। कस्टमर कोई लेडीज आती है तो उससे मैं अपनी बात कह सकती हूँ, मतलब इतने लोगों से मिलके अपने आप ही आ गया वो। और उसके बाद फिर फाइनेंशियली तो सपोर्ट किया ही। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि कहीं पर मेरी सिलाई में या फिर कमी है, मुझे कुछ और सीखना चाहिए, अभी भी लगता है, मैं अभी भी सीखना चाहती हूँ, मैं अभी भी सीखना चाहती हूँ। और तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई। अच्छा। और जैसे हम अपनी दुकान में कैसे मेंटेन करें उसके लिए 6 महीने में 4 महीने में उनका एक वो लगता है वर्कशॉप टाइप होती है, तो वहाँ जाते थे हम। वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत मेंटेन करना सीखा। वो ट्रेनर कहाँ से आप बता रहे थे? ग्राफिक एरा के थ्रू इन्होंने वो करवाया, हमें 3 दिन की ट्रेनिंग दी, तो उसमें मैंने थोड़ा जो भी मेरी कमियां थी वो सीखी उनसे। चलो दोस्तों, अब आपको हम प्रेमा जी के बुटीक का टूर करवाते हैं, उन्होंने क्या क्या बना रखा है वो आपको दिखवाते हैं। तो प्रेमा जी हमको जरा बताइए, यहीं से शुरू करते हैं, क्या बन रहा है ये मास्क बना रही थी मैं अभी। अच्छा। हैंडमेड मास्क के बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरी सिलाई की मशीन है, इसमें मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा। और ये इंटरलॉक की मशीन है। इंटरलॉक जी। ये इंटरलॉक में क्या करते हैं? कपड़े के अंदर कपड़ा सिलते हैं, जो वो फटे ना इसके लिए उसके कपड़े के अंदर इंटरलॉक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कपड़ा थोड़ा खींचने निकलने वाला होता है, कपड़ा निकल जाता है काटी हुई जगह से, तो उसको रोकने के लिए इंटरलॉक करते हैं। एक पीको भी होता है ना? पीको होता है, वो मशीन मेरी इलेक्ट्रिक है, उसको जब काम होता है तभी बाहर निकालती हूँ, अंदर नहीं तो अंदर रख देती हूँ। अच्छा अच्छा। और ये क्या बना रखे हैं? ये है टोपी। अरे वाह। स्कार्फ है, ये लेडीज टोपी है जी, जो अपन हमें ले जा सकते हो तो मेरे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी सी सबके लिए मिल जाएगा। ये प्यारा प्यारा डिजाइन है, आपको देखा है मैंने। अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से ले जाना। अच्छा अच्छा। ये तो ये आमा के लिए टोपी है। ये है मफलर। अच्छा। और ये है जेंट्स स्वेटर। अच्छा। ये आप देख सकते हैं, अभी आजकल लेडीज खाली हैं तो सब बना रहे हैं। ये प्यारे प्यारे हो आप हुना दिन उन्हीं वाले हर दिन में ठंडे शुरू हो जाए अक्टूबर नवंबर से, तो अभी से तैयारी शुरू कर ली है हमारी प्रेमा जी ने। अच्छा। ये बच्चों के भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या कहता है लॉकडाउन में भाव है जब तुम यहाँ पे ले जा सकता है, मतलब निमोनिया पकड़ा जा, ठंडे जल्दी पकड़ो बोल ना, ठीक है ना? तो ये साइज का मिलेगा। हाँ हाँ। और ये मतलब आप ऑर्डर के हिसाब से बना देते होंगे? ये तो बच्चों के तो ऐसे भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। बना के रख देते हैं, आजकल महिलाएं खाली हैं। हाँ, तो वो बुन लेती हैं, घर में रख लेते हैं, जाड़ा आएगा तो चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये कुछ डिजाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के। ये गर्ल्स टॉप है, ये आप देखिए, ये गर्ल्स का टॉप है। और इन्होंने यहाँ पे छोटा सा ट्रायल रूम भी बनाया है देखने के लिए कि अगर आपको फिटिंग विटिंग वगैरह का। और ये क्या है यहाँ पे, ऊन भी डायरेक्ट सेल होता है क्या? ऊन सेल करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जैसे बाहर से मंगा के यहाँ पे जो आस पड़ोस की लेडीज बनाती है। प्रेमा जी, जैसे कि अभी कई सारी महिलाएं या लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा स्टोरी कि यार हमें भी कुछ प्रेमा जी की तरह करना चाहिए, या हमें भी एक ब्यूटी पार्लर में खोल सकती हूँ, या मैं बुटीक चला सकती हूँ। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी झिझक होती है कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा,
या लोग क्या कहेंगे, मैं दिन भर बाजार में रहूंगी, वहां अपने काम करूंगी, लोग मेरे को मतलब एक मन में एक स्टोरी टाइप की बना लेते हैं, लोग कहते हैं, हाँ। लोग कहते हैं। तो मतलब उन महिलाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मैं कहूंगी कि लोग कहते हैं, हाँ। जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकती है, हाँ। तो उसको एक चैलेंज के तौर पर ले लो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो चलो हाँ कर रहे हैं, तो उनसे और पूछो कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। लोग तो कहते ही हैं, जो कहते हैं उनको काम है कहना। तो चाह पानी खर्चे छू कदू निकल जा मैं हेना जैसी हाँ मेरा मतलब निकल जा, थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड को सपोर्ट हो जाता है। अच्छा। थोड़ा बहुत मैं जो किराया और जो मेरी किस्त जाती है उसको छोड़ के 5-7 हज़ार रुपए मैं कर लेती हूँ। अब बताओ इससे क्या बड़ी बात, मतलब आप देखिए किस्त भी उनकी निकल रही है और इतनी बड़ी शॉप है इसका। अभी मतलब जब से खोला तब से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी पैसे दो मुझे किस्त भरनी है, ऐसा मैंने नहीं कहा। कर्ज नहीं है किसी का, जो भी चल रहा है अपना, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमा जी उन महिलाओं के लिए जीता जागता उदाहरण है, बिल्कुल लाइव आपके सामने बैठी हैं, जो पहाड़ में रह के अपने गांव में रह के कुछ करना चाहती हैं, लोगों को रोजगार देना चाहती हैं, खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं। यो छे અમાર स्वरोजगार सृजक स्पेशल एपिसोड प्रेमा जी दगे, जो कि आपण एक नानी सी बुटीक खुलबेर उमे काम करणी, स्वरोजगार करणी, और उनका प्रेमा जिनका मी आपण तरफ बे और आपण पूरी यूट्यूब परिवार तरफ बे बहुत बहुत बधाई दिन चाहिए। आपण ये स्टार्टअप लीजिए और मेरे भगवान से आपण इष्ट देवन से प्रार्थना छो कि तुम्हारा बिजनेस खूब फलो फूलो और तुम खूब तरक्की करो अपन बिजनेस। बिल्कुल, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे आए। बिल्कुल, आपने काम ही ऐसे किए कि हमको आना पड़ा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी पूरी फैमिली को भी बहुत बहुत थैंक यू, और आपने पानी पिलाया उसके लिए। थी मेरे साथ युवा महिला उद्यमी प्रेमा जी, जो कि भीमताल में अपना खुद का बुटीक सेंटर चला रही हैं, और आपने देखा, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आप भी अपना कुछ स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, या कोई महिला बुटीक शुरू करना चाहती है, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकती है, प्रेरणा ले सकती है। और उद्यम संस्था तो आपका इस काम में मदद कर ही रही है, आपको आर्थिक रूप से भी मदद करती है, साथ में जैसा कि प्रेमा जी ने बताया कि वो आपको मार्गदर्शन भी देती है, ट्रेनर से आपकी वर्कशॉप चलवाती है। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में उद्यम संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट फोन करके संपर्क कर सकते हैं, अपना बिजनेस आइडिया शेयर कर सकते हैं। वो जरूर आपको आर्थिक रूप से भी और मोरल सपोर्ट भी आपको जरूर देंगे। तो ये सीरीज का स्पेशल एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। अपनी यात्रा का अगला पड़ाव कहां होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, ये हम आपको अपने अगले स्पेशल एपिसोड में बताएंगे। तब तक का लीजिए, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।